बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी बैठक में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे बहादुरी साहब के डेरे के ऊपर मौजूद हैं और सबसे पहले तो हम लोग जो शोहदा हैं, जो कल एक हमला हुआ था दहशत गर्दों का पाक फ़ौज के जवानों के ऊपर, जिसमें पाक फ़ौज के जो जवान थे जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और सिपाही थे, वो शहीद हुए हैं। तो हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और दूसरी, हम पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है, उसने जिस तरह शोहदा का मजाक उड़ाया है, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अपने आर्मी चीफ साहब से, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब मैं बहादुरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि बहादुरी साहब ये देखें कि एक बंदा पाकिस्तान का जो सिपाही है, जो फौजी जवान है, देखिए इख्तलाफ होता है, हमारा भी इख्तलाफ था, कुछ ऐसे जो सियासी जर्नैल थे उनके साथ इख्तलाफ हम भी करते थे, लेकिन हमने कभी भी अपने फौजी जो जवान थे, जो बॉर्डरों के ऊपर लड़ते थे, कभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। तो ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, कल सोशल मीडिया जो था वो भरा भरा था। और इनके जो पीटीआई के जो सपोर्टर थे, जो कारकुनान थे, जो मैं समझता हूँ कारकुनान नहीं होते, ये दहशत गर्द है। इन्होंने 9 मई को जो वाक़यात किए हैं वो भी इस कौम के सामने है। तो इसके ऊपर बहादुरी साहब आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और दूसरी बात, हमारे जो मुजाहिद हैं ना, वो बॉर्डरों पर अपनी जान देने के लिए ना हर टाइम तैयार है। हमारे बच्चे जो उनके घर सोए होते हैं, इसलिए सोए होते हैं बॉर्डरों पर, हमारी फौज बॉर्डरों पे। ये जो उनसे कह रहे हैं ना, ये फौज का, मैं इस चीज़ में बड़ा सख्त हूँ। ये इनको मैं यहूदी कहता हूँ, जो अपनी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये देखो, ये जितना भी यहूदी लोबी है ना, ये सारी इनके अंदर बढ़ी हुई है। तो जो अपने घर बाहर की बातें कहते हैं, बाहर बंदा घर की तारीफ कर दो, जी ਤੁਹਾਡੀ जान मान बच्चे ईदा उदा शबराता सारा कुछ उन्होंने उत्थे देखते नहीं, अपने बच्चों के घर नहीं देखते। माँ बिमार है, माँ फौत हो गई तो बेचारे आ गए, वरना बार्डर उन्होंने भी नहीं छड्डते। मैंने ये बेसिकल ना सारा इसराइल के इन्होंने जूठे पिए हुए हैं। पहले वो जो जेल में बैठा उसने, उसके बाद जो उसे इन्होंने पैक पलाए हुए हैं इनको भी, तो इन्होंने बात वैसे ही करनी है। तो आप गैरतमंद हो ना, किसी के पास जाके ना एक चाय पी लेना, सारी ज़िंदगी उसका दे नहीं दे सकता। तुम जिस मुल्क में रहते हो उधर ही छेक कर रहे हो, उनकी मुखालफतें कर रहे हो। वो जो 9 मई को जो हरकतें इन्होंने की हैं, मैं कह रहा हूँ चीफ और आर्मी स्टाफ से, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, इनको सजाएं देनी चाहिए। सियासी जमात नहीं है, ये गैर सियासी है, दहशत गर्द है। देखिए जी, सियासी जमात जो होती है, हर काम एक सियासत तक होता है। ये नहीं कि आप किसी की पग्गे उठा लो, उनके कपड़े उतार दो। देखिए, कभी ये खत लिखते हैं वहाँ पे अमेरिका कांग्रेस के जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उनको, कि जनाब आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें। तो ये तो बड़े नारे मारते थे कि अमरीकी गुलामी नामंजूर। आज अमरीकियों की तलबे चाट रहे हैं ये लोग और वहाँ पे मजारे कर रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि शहबाज गिल ने जो हरकत की है, वहाँ पे चंद बंदे इकट्ठे करके इन्होंने वहाँ पे भी अफवाज पाकिस्तान का जो सुपरस्टार है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। और इन्होंने वहाँ पे भी IMF के सामने जाके खड़े होकर वहाँ पे मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दें। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये लोग जो हैं इस काबिल हैं कि इनको इतनी स्पेस दी जाएगी, ये सियासत करें? नहीं, ये इनको सियासत बेसिकल करनी नहीं, देनी नहीं चाहिए। और रह गया हमारा चीफ और आर्मी स्टाफ हाफिज साहब इंशाल्लाह इनको, वो कहते हैं ना, डंडा फड़ के ना डिंगे बंदे को सीधा भी कर ले रहे। हाफिज साहब के साथ साथ ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, उनको भी चाहिए कि अब वो ना खुल के इन लोगों का जो है ना, इन लोगों को इबरत का जो पाकिस्तान का दुश्मन है, चाहे जो भी है, उसको नहीं छोड़ना। नहीं तो आप ये समझते हैं कि ये पीटीआई वाले जो हैं 9 मई वाले, ये पाकिस्तान के दुश्मन है? ये दुश्मन बिल्कुल है, ये दुश्मन। मेरी पहले बात सुने, इनके शनाख्ती कार्ड जो है वो पाकिस्तान के। मैं बात सुने, एक
میں صبح سے لے کے شام تک یہ دفتر آتا ہوں اپنے بچوں کی روٹی کمانے. ہماری جان مال کی جو حفاظت کرے اوپر اللہ ہے, نیچے فوج کھڑی ہے باڈروں میں. بے شک. اور یار تم اتنے بغیرت لوگ ہو, تم ان کو نہیں چھوڑ رہے, تم کیسے پاکستانی ہو؟ بیسیکل تم نے نوالا پیا ہوا جوتیوں کا, وہ تمہیں ٹکنے نہیں دے رہا, سمجھیے. جیسے وہ اندر جیل میں پڑا کہہ رہا ہے نا, پلاننگ کر رہا ہے, وہی کرتے ہیں یہ. پاکستان زندہ باد. عزیز صاحب, جی آپ بولیں. عزیز صاحب, میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ یہ ملک دشمن ہے. انہوں نے پاکستان کی یہ غریب عوام جو ہے نا, انہوں نے تہیا کر لیا ہوا ہے کہ غریب عوام جو ہے نا پاکستان کی یہ بھوکی مرے. ان کے یہ خواب ہیں, یہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی کہتا ہے کہ یہ سری لنکا بنے گا پاکستان. تو میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ عبرت کا نشان بنے گا وہ بندہ جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو ورگلایا, جس نے نوجوانوں کو اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے افواج پاکستان کے جو ادارہ ہیں اس کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ یہ عبرت کا نشان بننے والے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, اور یہ لوگ جو ہے نا رسوا ہوں گے. پاکستان زندہ باد. اچھا اول بھائی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہماری پاک فوج زندہ باد ہے. ہمارا سب کچھ فوج پہ قربان ہے, کیونکہ فوج ہے تو ہم ہیں. اگر فوج نہیں نا ہے تو آپ فلسطین کا حال دیکھ لو. یہ ہمیں چھتر ماریں گے, چھتر نہیں, یہ ہمیں کاٹ دیں گے اگر ہماری فوج نہ ہو. تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں, ہر حال میں ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ باد. اور فلسطین کی جو قرارداد عزیز صاحب انہوں نے پچھلے دنوں میں جو قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے. تو یہ کس طرح پاکستان کے مسلمانوں کے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سر.